आज हम दुनिया की इस जगह पर मौजूद हैं जहां के नौजवान लड़के हुजूर को पत्थर मारने के लिए पीछे भागते रहे, हुजूर का मजाक उड़ाते रहे, हुजूर पर तरह तरह की आवाजें कसते रहे। इस जगह की हवाएं आज भी रूती हैं, आज भी पहाड़ों के चीखने की आवाजें आती हैं। इस जगह पहुंचकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान की आंखों से खुद अब खुद आंसू जारी हो जाते हैं कि हुजूर की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन किस तरह गुजरा होगा। इस जगह पहुंचकर अगर इंसान अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर ले तो ऐसा महसूस होता है कि हुजूर इस जगह से भी भागते हुए गुजरे हैं, इस जगह से भी भागते हुए गुजरे हैं। इस शहर की औरतें और मर्द जोर जोर से कहकाए लगा रहे हैं, जबकि शरीर नौजवान पत्थर लेकर हुजूर के पीछे भाग रहे हैं। वो मोहम्मद जिसकी अल्लाह ने कस्में खाएं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, अगर मैं तुम्हें न पैदा करता तो कोई चीज पैदा न करता। ऐ मोहम्मद, तेरी शान आला है। अल्लाह ने कभी प्यार से मोहब्बत से हुजूर की जुल्फों की कस्में खाएं। अल्लाह ने कभी अपने महबूब को प्यार से या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कभी मोहब्बत से या अय्युहल मुद्दस्सिर, और कभी कहा, ऐ नबी, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कभी फरमाया, ऐ नबी, आपके लिए अल्लाह ही काफी है। कहीं फरमाया, हमने आपका सीना खोल दिया। कहीं फरमाया, हमने आपका ज़िक्र ऊंचा कर दिया। कहीं फरमाया, आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। और कहीं अल्लाह ने हुजूर की जिंदगी की कसम खाई। इन तमाम बातों से आप लोग हुजूर की शान का अंदाजा लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस जगह उतबा और शैबा के घर थे, किस जगह एक ईसाई ने हुजूर को अंगूरों का गुच्छा पेश किया। आप ताइफ में सबसे पहले किन लोगों के घर पहुंचे, उसने कौन से नाजीबा अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर इंसान का दिल रो पड़ता है, कौन सी जगह पर नौजवान लड़के हुजूर के पीछे भागते रहे। ताइफ के लोगों का जुल्म देखकर हुजूर ने अल्लाह से कौन सी दुआ मांगी। आपने ऐसा क्यों फरमाया कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे उन लोगों की तरफ भेजा जो हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हुजूर को तबलीग के लिए मक्का से ताइफ क्यों आना पड़ा। आपने ज़ैद बन हारसा को ताइफ से जाते वक्त कौन से अल्फाज फरमाए। ये तमाम बातें हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हुजूर से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। हुजूर पर सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, समंदर की झाग के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, आसमान के सितारों के बराबर। हुजूर की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, क्योंकि ताइफ के मगरूर लोगों ने आपको इतने पत्थर मारे कि आपके जूते खून से बहर गए। आपका मुंह बोला, बेटा भी आपको बचाने की कोशिश करता रहा। इस्लाम के शुरू के दिनों में मक्का के मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म होता। किसी के ऊपर पत्थर रखे जाते, किसी को तपती रेत पर घसीटा जाता। हुजूर उस वक्त मुसलमानों को खुशखबरी देते कि वह वक्त जल्द आने वाला है जब फारिस और रोम मुसलमानों के कदमों के नीचे होंगे। ये बातें सुनकर मक्के के सरदार हुजूर का मजाक उड़ाते और मुसलमानों पर जुल्म में इजाफा कर देते। लेकिन वो प्यारे नबी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि मक्के के दो मजबूत लोग हुजूर की पुष्ट पर मौजूद थे, जिनमें हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा शामिल थीं। आखिरकार मक्का के लोगों ने तंग आकर हुजूर और बनी हाशिम का बायकाट करने का फैसला किया कि ना ही उनसे कोई माल खरीदेगा और ना ही बेचेगा और ना ही कोई उनसे किसी भी किस्म का रिश्ता रखेगा, जिसकी वजह से हुजूर का पूरा खानदान मक्का के एक पहाड़ शाब अबी तालिब की घाटी पर रहने पर मजबूर हो गया। ये बायकाट तमाम बनी हाशिम से था, सिवाय अबू लहब के। ये बायकाट इस कदर सख्त था कि हुजूर के खानदान ने दरख्तों के पत्ते और चमड़ा तक खाया। इसकी वजह यह थी कि मक्का का पूरा इलाका सहराई था। जो ही कोई काफिला मक्का पहुंचता तो मक्का के लोग तमाम का तमाम सामान खरीद लेते। आखिरकार मक्का वालों ने बायकाट खत्म कर दिया। उस वक्त हुजूर के चचा अबू तालिब और आपकी बीवी हजरत खदीजा दुनिया से रुखसत हो गईं। अब मक्का में हुजूर की हिफाजत करने वाला कोई भी न रहा। अबू तालिब की वफात के बाद मक्का का नया सरदार अबू लहब बना, जो आपका चचा होने के बावजूद सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसी दौरान अल्लाह की जानिब से हुक्म आन पहुंचा। अबू लहब की दुश्मनी की वजह से मक्का की सरजमीन हुजूर पर तंग हो चुकी थी। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप मक्का से बाहर भी इस्लाम की दावत पहुंचाएं। इस हुक्म के तहत आप ज़ैद बिन हारसा के साथ ताइफ तशरीफ ले गए,
जो उस जमाने में सरसब्ज व शादाब, मालदार और फलों की सरजमीन समझ ही जाती थी। उस वक्त ताइफ पर बनु सकीफ कबीला हाकिम था, जिनके 3 सरदार थे, अब्दी यालील, मसूद और हबीब। हुजूर पहले इन्हीं के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए, लेकिन इन्होंने सख्त गुस्ताखी और तकब्बुर से जवाब दिया। एक ने कहा कि अगर अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है तो गोया वह काबा के पर्दे फाड़ रहा है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को आपके सिवा कोई और न मिला। तीसरे ने कहा कि अगर आप वाकई रसूल हैं तो आपसे बात करना बेअदबी है, और अगर आप झूठे हैं तो आपसे कलाम करना लायक नहीं। इनके इस रवैये से हुजूर ने समझ लिया कि इनमें खैर नहीं। आप वहां से मायूस होकर निकल आए, मगर नसीहत की कि कम अज कम अपनी बदसलूकी को अपने तक महदूद रखें। बाद अज आम हुजूर दीगर सरदारों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी हठधर्मी दिखाई और आपको शहर छोड़ने का कहा। फिर उन्होंने ओबाश नौजवानों को हुजूर के पीछे लगा दिया। वो आपका मजाक उड़ाते, आवाजें कसते और पत्थर मारते रहे, यहां तक कि आप लहूलुहान हो गए। ज्यादातर नौजवान आपके टखनों को निशाना बनाते ताकि आप चलने के काबिल न रहें। ज़ैद बिन हारसा आपको बचाते बचाते वह भी जख्मी हो गए। शिद्दत करब से आप जब बैठ जाते तो वह बाजू थाम कर आपको खड़ा कर देते और दोबारा पत्थर बरसाए जाने लगते। आपका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया। उस दिन इस जगह के पहाड़ भी रो रहे थे। हुजूर इस मंजर को पूरी जिंदगी न भूले। उस वक्त अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर दूं। ये बदबख्त लोग एक हद से गुजर चुके हैं। कुर्बान जाऊं अपने नबी पर। आपने फरमाया, जिब्राइल नहीं, मैं इस कौम को अजाब में मुब्तला करने के लिए नहीं, बल्कि अजाब से चुहड़ाने के लिए आया हूं। आज अगर ये नादान लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं तो कल इनकी नस्ल इस्लाम की पासबान होगी। इस जगह एक बाग हुआ करता था। हुजूर कुछ देर आराम करने के लिए इस बाग में चले गए। आपका जिस्म जख्मों से चूर चूर था। ऐसे में आपने दर्द बहरे लहजे में अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, मैं तेरे हुजूर अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ऐ सब रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू ही कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। तू मुझे किन के पास भेज रहा है? ये लोग मुझे अहमियत नहीं देते, मुझे कमजोर समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मैं अकेला हूं, क्या तू मुझे अकेला छोड़ देगा? क्या तू मुझे इन लोगों के सुपुर्द कर देगा जो ना मुझे जानते हैं, न मुझ पर रहम करते हैं, बल्कि बुरा सलूक करते हैं? या अल्लाह, क्या तू मुझे इन दुश्मनों के रहम व कर्म पर छोड़ देगा जो मुझे सताते हैं और मेरी जान के पीछे हैं? या अल्लाह, अगर तू राजी है तो दुनिया की तकालीफ मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, फिर भी मैं तेरी रहमत, सुकून और सुहूलत चाहता हूं। तेरी जात इतनी रोशन है कि हर परेशानी और हर मुश्किल तेरे नूर से खत्म हो जाती है। तेरे बगैर न दुनिया चल सकती है और न आखिरत। या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि कहीं तो नाराज ना हो जाए। या अल्लाह, तू मुझसे राजी हो जा। ताकत और कुदरत सिर्फ तेरे हाथ में है। हुजूर चलते चलते इस जगह पहुंचे। इस जगह उस वक्त बाग हुआ करता था। उतबा और शैबा दोनों भाई उस वक्त ताइफ में रहते थे। ये सामने आप लोगों को उनका घर भी नजर आ रहा है। ये दोनों अबू सुफियान की बीवी के भाई थे। जंग बदर में दोनों हजरत अली और हजरत हमजा के हाथों मारे गए। दोनों ने हुजूर को देखा तो उनको हुजूर पर तरस आया। इन्होंने अपने गुलाम अद्दास को बुलाया और हुक्म दिया कि बाग के करीब जो आदमी बैठा है उसके लिए अंगूर का गुच्छा ले जाओ। अब इस जगह खैत ही खैत हैं, मगर उस वक़्त इस जगह बहुत बड़ा बाग था। अद्दास अंगूर का गुच्छा लेकर हुजूर के पास आ गया और अर्ज किया, आप थके हुए हैं, इन्हें तनावुल फरमा लें। हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर का दाना मुंह में डाला तो अद्दास हैरान होकर हुजूर को देखने लगा। अपनी हैरत पर काबू न पा सका और आखिरकार बोल ही पड़ा, इस सरजमीन पर कोई बिस्मिल्लाह से वाकिफ नहीं, आपने ये कैसे पढ़ ली? हुजूर ने पूछा, तुम किस सरजमीन के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? अद्दास ने कहा, मैं नसरानी हूं और नैनवा का रहने वाला हूं। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, तुम सालेह तरीन इंसान हजरत यूनुस बिन मत्ती के शहर के रहने वाले हो? अद्दास हैरत से पूछने लगा, आप जानते हैं यूनुस बिन मत्ती कौन थे? ये आपको कैसे पता चला?
फिर कहने लगा, खुदा की कसम, मैं अपने शहर से निकला तो 10 आदमी भी यूनुस बिन मत्ती को नहीं जानते थे। आपने उन्हें कैसे पहचान लिया, हालांकि आप उम्मी हैं और उम्मी कौम में रहते हैं? हुजूर ने फरमाया, बेशक वो मेरा भाई है और मेरी तरह नबी है। ये सुनकर अद्दास आपके हाथों और चेहरे का बूसा लेने लगा और मुसलमान हो गया। जब उतबा और शैबा ने ये मंजर देखा तो नापसंदीदगी से कहने लगे, वाय हो तुझ पर अद्दास, तो इस शख्स से क्यों बातें कर रहा था? तेरा दीन उसके दीन से बेहतर है। ये शख्स तुझे अपने दीन से फेर देगा। ये बड़ा जादूगर है। अद्दास कहने लगा, मेरे आका, रोए जमीन पर उनसे अफजल कोई नहीं। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। हकीम बिन हिजाम, जो कि गज़वा बदर में काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने कुफ्फार को जंग से मना भी किया था। ये बाद में मुसलमान हो गए। ये बयान करते हैं कि जंग बदर में अहले मक्का की जानिब से शिरकत के लिए उतबा और शैबा भी निकले। उस वक्त अद्दास एक ऊंची चट्टान पर उनकी राह में बैठा था। जब अद्दास ने उतबा और शैबा को देखा तो उछला और जाकर उनके पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूं, खुदा की कसम, वो अल्लाह के रसूल हैं। तुम लोग इस वक्त अपने मक्तल की तरफ जा रहे हो। इसी दौरान आस बिन शैबा का उसी तरफ से गुजर हुआ। अद्दास को रोता हुआ देखकर कहने लगा, दाए अद्दास, किस वजह से गिरिया उजारी कर रहे हो? वो कहने लगा, मुझे इस वक्त अपने और दीगर सरदारों पर रोना आ रहा है जो अल्लाह के सच्चे रसूल के मुकाबले के लिए जा रहे हैं। आस ने इनकार के लहजे में कहा, भला वो कैसे अल्लाह के रसूल हो सकते हैं? अद्दास ये इनकार की बात सुनकर बुरी तरह कांप उठा, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और रोते हुए कहने लगा, अल्लाह की कसम, वो तमाम कायनात की तरफ अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, इसी जगह मस्जिद अद्दास है जहां हजरत अद्दास ने कलेमा पढ़ा था। हजरत आयशा ने हुजूर से पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा तकलीफ देह दिन कौन सा था? आपने फरमाया, ताइफ का दिन। जब हम अब्दियालिल के पास ताइफ गए, उसने हमारे पैगाम को सुनने से इनकार कर दिया। हम चलते चलते कर्नो सालिब में पहुंचे तो हमने सर उठाया तो जिब्राइल को देखा। जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने आपकी बातों को सुन लिया है और अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा है। आप जो हुक्म दें वो आपका हुक्म बजा लाएंगे। चुनांचा पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप ताइफ के बारे में जो हुक्म दें मैं वो बजा लाऊंगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ इन पर उलट दूं। हुजूर ने फरमाया, मुझे ये मंजूर नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी औलाद से ऐसे लोग पैदा करेगा जो खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक बनाना गवारा नहीं करेंगे। ताइफ का यह सफर एक माह तक जारी रहा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जो कि आपके मुंह बोले बेटे थे, परेशान हो गए। उनका सर भी जख्मी था। आपने फरमाया, ऐ ज़ैद, तुम जो नासाजगार हालात देख रहे हो, इनसे घबराओ नहीं। बेशक अल्लाह कुशाइश भी फरमाएगा और इनसे निकलने का रास्ता भी जरूर पैदा फरमाएगा। और बेशक अल्लाह अपने दीन की जरूर मदद फरमाएगा और अपने नबी को जरूर गलबा और इक्तिदार अता फरमाएगा। फिर करीबुल मुद्दत में दुनिया ने देख लिया कि हुजूर की ज़बान नबूवत से निकले हुए अल्फाज कैसे सच साबित हुए। ये सामने वाला पहाड़ है और दूसरा पहाड़ वो पत्थर वाला मैं दिखाऊंगा। तो आपको क्या चाहिए? पगड़ों में हाथ डाले, पगड़ों में हाथ डालकर आपको खड़ा किया, आगे यहाँ से निकल गया। फिर वो अदास किया, आपको लेकर ले आया और उस वक्त सामने आ रहा था, आपको बताया और आराम करने के लिए कहा। सारी ज़मीन ही बाग की है और वो सामने मस्जिद अदास है। और फिर वो शख्स जब आपने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी आप मुझे करना। ऐसा अल्लाह को अपने बंदे को किसी को मायूस नहीं ठहराता तो अपने हबीब की जरूरत मस्जिद अगर कुछ आपके लिए चलना चाहे मेरे साथ चल। दोस्तों, जो घर आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द चार दीवारी है,
वो उतबा और शेबा के घर हैं। इसी जगह पहले एक बाग था। यही वो मकाम है जहां हजरत उद्दास मुसलमान हुए, और यही वो जगह है जहां हुजूर को अंगूरों का गुच्छा पेश किया गया था। चुनांचा ये पूरा इलाका इसी तारीखी मकाम पर वाक़ है। आपने जब तौहीद का पैगाम पेश किया तो कुफ्फारी मक्का ने सख्त मुखालफत की। गालियां दी गईं, मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, कांटों भरा रास्ता बनाया गया, यहां तक कि ताइफ में आपको लहूलुहान कर दिया गया। इन सब के बावजूद आपने बद दुआ के बजाय फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। हिजरत के बाद भी सुकून ना आया। गज़वात, मुनाफिकीन की साजिशें, फाका कशी, कभी कई दिन घर में चूल्हा ना जलता। आपने सब कुछ उम्मत को दीन पर कायम करने और अदलो अखलाक का निजाम देने के लिए बर्दाश्त किया। आपको हर वक्त उम्मत की फिक्र रहती, रातों को रोते हुए दुआ करते, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये हुजूर की अपनी उम्मत से मोहब्बत की इंतहा थी। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।